नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। फिर से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके सिन्हा में। इसके पहले हमारा 2 सीरीज़ हो चुका है, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। जिस किसी ने नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ आप लोग जाकर इस सेशन के बाद उसको देख लेना। क्या पता हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन उसको इस प्रश्न में पूछ दिया जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। 10 मिनट में फटाफट 50 क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। विनियोग विधेयक। इस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। विनियोग विधेयक। काहिरा शहर स्थित है नील नदी के किनारे। काहिरा शहर स्थित है नील नदी के किनारे। सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में। मिथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4। मिथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4। कौन सा दुनिया के हिसाब से दुनिया में क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? रसिया। कौन सा दुनिया में क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? रसिया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार। नॉन सुपर इमोबिल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनेसियोमर्स। नॉन सुपर इमोबिल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं इनेसियोमर्स। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर के रूप में। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को जाना जाता है सेरीकल्चर के रूप में। भाखड़ा नागौर बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नागौर बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। अगर किसी को डेट याद है तो प्लीज आप लोग उस डेट को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट कर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है? इंग्लैंड। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है? इंग्लैंड। NPCI का विस्तार क्या है? भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। NPCI का विस्तार क्या है? भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। कौन एसिटिक एसिड का प्राकृतिक दोष है? सिरका। कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोष है? सिरका। वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र। वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? ब्रह्मपुत्र। समांतर लाल शैवाल क्या कहलाता है? रोडोफिसी। समांतर लाल शैवाल क्या कहलाता है? रोडोफिसी। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। ऐसे लो स्वतंत्र मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। तो जो स्लोगन है स्वतंत्र मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? पंचमहल। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? पंचमहल। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? गुलजारीलाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? गुलजारीलाल नंदा ने। प्लास्टिक आविष्कार कब हुआ था? 1757 में। प्लास्टिक आविष्कार कब हुआ था? 1757 में। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है किस बैंक के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। दबाव का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दबाव का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स बाय एरिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? 2013 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? 2013 को। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल। एक तरह जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। एक तरह जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है पीसी महालनोबिस को। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है पीसी महालनोबिस को। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। डिगबोई और नाहर काटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। डिगबोई और नाहर काटिया तेल क्षेत्र है असम राज्य में। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजॉल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजॉल। कौन सी फसल जेठ की फसल नहीं है? सरसों। कौन सी फसल जेठ की फसल नहीं है? सरसों। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, ना तो लोक सदन ना ही राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, ना तो लोक सदन ना ही राज्यसभा। पीडीएस योजना को लक्षित तहत पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था 1997 में। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था 1997 में। दुनिया का सबसे सूक्ष्म रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। दुनिया का सबसे सूक्ष्म रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाता है? लो चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन है स्टोइचियोमेट्री। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन है स्टोइचियोमेट्री। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्ता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुखधुरी। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्ता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुखधुरी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। भारत का दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? पोलियम्ब्रियोनी। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? पोलियम्ब्रियोनी। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है फोटोमेट्री। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है फोटोमेट्री। लास्ट 3 क्वेश्चन। वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ स्पोर्ट वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया? तमिलनाडु। वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ स्टॉक वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तमिलनाडु। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना? बीजिंग।
2022 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? बीजिंग। ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।